वह आदमी 3 दिन और 3 रातों से उस बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ था। निराशा में उसने बालकनी की रेलिंग पर बार बार लात मारनी शुरू कर दी जब तक कि वह टूट नहीं गई। फिर उसने टूटी हुई जगह को और चौड़ा किया और बिना एक पल गंवाए बाहर निकल गया। यह बिल्डिंग की 35वीं मंजिल थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना दायां पैर नीचे बढ़ाया और सहारा तलाशने लगा। जैसे ही उसे नीचे की रेलिंग का एहसास हुआ, वह सावधानी से नीचे उतरने लगा। उसका हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा था। उसे पूरी तरह फोकस्ड रहना था। एक छोटी सी गलती और अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाता तो वह नीचे गिर सकता था। हर कुछ देर बाद वह रुक जाता और गहरी सांस लेकर खुद को संभालता। सबसे खतरनाक हिस्सा था अगली मंजिल की रेलिंग तक पहुंचना। इस दौरान उसका ध्यान जरा भी नहीं भटक सकता था। लेकिन तभी जब उसने फिर से अपना दायां पैर नीचे बढ़ाया और अगली रेलिंग पर कदम रखने की कोशिश की, उसे कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। वह तुरंत घबरा गया और तेजी से वापस ऊपर चढ़ आया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस बालकनी में तो रेलिंग थी ही नहीं। यह ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब वह केवल 31वीं मंजिल की रेलिंग पर खड़ा होकर खुद को संभाल सकता था। लेकिन अब क्या करे, इतनी मुश्किलों से वह यहाँ तक पहुंचा था। वापस ऊपर चढ़ना अब उसके बस की बात नहीं थी। अचानक उसके दिमाग में एक बेहद रिस्की आइडिया आया। उसने अपने दाएं हाथ से रेलिंग को कसकर पकड़ा और बाएं हाथ से धीरे धीरे अपनी बेल्ट उतार ली। फिर उसने बेल्ट को अपने ऊपरी शरीर के चारों ओर लपेट लिया। सावधानी से बैठते हुए उसने बेल्ट का एक सिरा रेलिंग के निचले हिस्से से बांध दिया। इसके बाद उसने बेल्ट को अपने बाएं हाथ पर लपेटा, उसे मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे छोड़ने लगा। वह बेल्ट की लंबाई का इस्तेमाल करके उस जगह की कमी पूरी करना चाहता था जहां रेलिंग नहीं थी। अब उसका पूरा शरीर हवा में लटका हुआ था और वह धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था। इस पल उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी एक बेल्ट के सहारे टिकी हुई थी। जैसे जैसे उसका शरीर नीचे जाता गया, उसने बेहद सावधानी से अपने दोनों पैर नीचे बढ़ाए। आखिरकार जब उसके दोनों पैर रेलिंग तक पहुंच गए तो उसने तुरंत प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया और राहत की लंबी सांस ली। ज्यादा देर आराम किए बिना वह धीरे धीरे साइड की ओर बढ़ने लगा। कम से कम अब उसके हाथों और पैरों को पकड़ने के लिए कुछ तो था। यह बाहर से जितना खतरनाक दिख रहा था, असलियत में उससे कहीं ज्यादा डेंजरस था। उसने नीचे देखने की हिम्मत तक नहीं की। उसकी नजरें लगातार सामने टिकी रही जबकि वह एक एक कदम रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वह रेलिंग के कॉर्नर तक पहुंचा, उसका पैर अचानक फिसल गया और वह लगभग बैलेंस खो बैठा। सौभाग्य से उसने तुरंत बाएं हाथ से दीवार के किनारे को पकड़ लिया और दाएं हाथ से खुद को दीवार के सहारे टिकाकर किसी तरह बैलेंस बना लिया। बालकनी के किनारे तक पहुंचने के बाद उसने अपना शरीर दीवार से सटा लिया, दोनों पैर रेलिंग पर जमाए और सावधानी से नीचे उतरने लगा। आखिरकार वह 30वीं मंजिल की बालकनी तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और जोर जोर से हांफने लगा। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम उसके सामने आ खड़ी हुई। बालकनी का फर्श से छत तक फैला कांच का दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसने उसे खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने पूरी ताकत से कांच पर लात मारनी शुरू कर दी। इस समय वह बस यही कर सकता था। खुशकिस्मती से कांच ज्यादा मजबूत नहीं था। कुछ ही वारों के बाद वह टूटकर फर्श पर बिखर गया। आदमी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तुरंत कमरे के दरवाजे की ओर भागा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और फिर उसके लिए सबसे हैरान कर देने वाली बात हुई, दरवाजा आसानी से खुल गया।